हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद हसन और ये हमारे CSS की 10th क्लास है और इस क्लास में हम स्टाइलिंग बॉर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले मैंने ये सोचा था आपको स्टाइलिंग इमेज के बारे में पढ़ाऊँ, लेकिन मैंने ये सोचा कि पहले बॉर्डर पढ़ लेते हैं, क्योंकि बॉर्डर हम हर जगह पे यूज़ कर सकते हैं, किसी पैराग्राफ के राउंड अबाउट या किसी इमेज के या इसी तरह किसी बॉक्स के, हम हर जगह पे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये बॉर्डर का जो टॉपिक है ये काफ़ी तो नहीं, थोड़ा सा लेंथी है। अगर हमारा इस क्लास में पूरा ना हुआ तो हम इसकी 2 क्लासेस कर लेंगे, क्योंकि ये आगे बार बार यूज़ होना है और ये बहुत ही यूज़फुल फीचर है CSS का। तो सबसे पहले होता है बॉर्डर स्टाइल। उसकी स्टाइल की कुछ ये इसकी किस्म है कि नॉन डॉटेड, डैश, सॉलिड, ग्रूव, इनसेट, आउटसेट। और उसके बाद बॉर्डर कलर होता है, विड्थ होती है और रेडियस होता है। ये इसकी जो अहम और ख़ास जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैंने लिख दी हैं। तो अब हम अपने बाकायदा से अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और इस ड्रीम व्यूवर वाली फाइल को भी मैं ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि हम उसी पे ही वर्क कर रहे हैं एक्सटर्नल स्टाइल शीट के तौर पे। अब मैं पहले देखता हूँ नोट पैड पे कि सॉरी मैं डिफरेंट कोई और फाइल ओपन हो गई है। ठीक है, वही है। तो अब मैं पहले देखता हूँ, इसी को मैं रन कर लेता हूँ क्रोम में। ये चीज़ें हमारे, हम क्या करते हैं कि इसको ले लेते हैं, ये जो सेकंड लाइन है और ये इसमें क्या है, इसमें है P टैग है और वही LNCS है। ठीक है, हम इसी पे ही बॉर्डर करते हैं, बॉर्डर लगाने की कोशिश करते हैं। ये देखें, ये P टैग है हमारा और उसकी प्रॉपर्टी मैंने रखी हुई थी, ID रखी थी CDE, ये है CD। अब हम इस पे बॉर्डर लगाएंगे। तो क्या करूँगा, मैं सबसे पहले लिखूँगा बॉर्डर स्टाइल। सबसे पहले मैं क्या लिखने वाला हूँ, बॉर्डर स्टाइल। ये बॉर्डर, सॉरी स्पेलिंग गलत नहीं लिखनी इसकी, बॉर्डर स्टाइल। उसके बाद अब ये इसकी कुछ वैल्यूज़ हैं, डैश, डॉटेड, डबल, मैं जो मर्जी मैं ले देता हूँ डैश। अब तो मैंने बॉर्डर ले लिया, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो उसका कलर क्या हो या उसकी विड्थ क्या हो। और उसके रेड इसके हम बाद में बात करते हैं। तो मैं इसी तरह एक और ले लेता हूँ बॉर्डर, इसका मैं कलर सेट करने वाला हूँ। अब कलर मैं ले लेता हूँ इसका रेड, और इसी तरह अभी मैं सिर्फ इतना करके सेव करता हूँ इसको और अपने इसी पेज को रिफ्रेश करता हूँ। ये आप देखें, ये है यहाँ पे बॉर्डर शो हो गया है यहाँ पे। तो ये तो थे हमारे बॉर्डर स्टाइल की बात और कलर की बात। अगर आप यहाँ पे बॉर्डर विड्थ की बात कर लें, यहाँ बॉर्डर विड्थ तो आप कितनी रखना चाहते हैं, यहाँ पे मैं रख देता हूँ 20 पिक्सल रखूँ, ये तो जो काफ़ी बड़ी होगी। और यहाँ पे आप देखें ये बॉर्डर विड्थ हो गया यहाँ पे। और ये जो इतना ज़्यादा बॉर्डर शो हो रहा है, ये हम इसमें जाके इसको विड्थ दे देते हैं। मैं इसको विड्थ दे देता हूँ, विड्थ मैं दे देता हूँ इसको 100 पिक्सल दे के चेक करते हैं कि ये पूरा है या ये 100 कम है शायद। मैं इसको पहले कम कर लेता हूँ, जो कि बहुत बुरा लग रहा है। इसमें रख देता हूँ 5 और इसको मैं कर देता हूँ 200 पिक्सल। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज को, आप देखें ये तकरीबन, ये देखें यहाँ पे अब ये खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे। और आप यहाँ पे इसको बॉर्डर वेट्स चेंज कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इन बॉर्डर स्टाइल की। नॉन डॉटेड डैश, ये मैंने जो लिया हुआ यहाँ पे मैंने डैश लिया है। अगर मैं यहाँ पे डॉटेड ले लेता हूँ तो आप फिर देखना इसमें क्या फ़र्क आएगा। ये डॉटेड मैं ले लेता हूँ और अब देखना ये डॉटेड बॉर्डर है यहाँ पे। और अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सॉलिड, ये तो सिंपल सा बॉर्डर आ जाएगा। अब देखें आप यहाँ पे ये अब सिंपल सा बॉर्डर आ गया। अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ग्रूव,
ये भी एक टाइप्स है, ये टाइप्स है मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये वाली, ये सारी मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। आप इन सारों को एक मतलब चेक कर लें कि ये क्या है। ये ग्रुप का मैं थोड़ा ना इसको 20 पिक्सल करके फिर आपको समझाता हूँ ग्रुप। ये देखें, ये ग्रुप है, जैसा कि यहाँ पे एक जो साइड पे बॉर्डर है वो 2 लेयर्स में डिवाइड हो चुका है। ये ग्रुप है। अगर सॉलिड होता तो ये सिंपल सा नज़र आता, जैसा कि मैं यहाँ पे फिर आपको करके दिखा देता हूँ, क्योंकि वैसे भी हमारा क्लास इस क्लास में ख़त्म नहीं होगा, तो हम प्रैक्टिस तो पूरी कर लें, 2 क्लासेस में काम होगा ये। और ये देखें, ये सॉलिड है। ग्रुप क्या था, ये ग्रुप है। और ग्रुप और रेज में क्या फ़र्क है मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। एक ग्रुप है और एक रेज है, इसमें कोई फ़र्क भी नहीं है, सिर्फ ये है कि जो ग्रुप है इस पे आप गौर करें, फ़र्क कर लें कि ये एक साइड पे 2 लेयर्स हैं, ये ऊपर वाली एक नीचे वाली, और जो ऊपर वाली इस पे थोड़ा सा शेडो शो हो रहा है यहाँ से लेके इसी तरह लेफ़्ट साइड पे बाहर की तरफ, और अंदर इसके अब बॉटम और राइट पे इसके अंदर शो हो रहा है। ये है ग्रुप। अगर आप इसको रेज करेंगे तो ये उल्ट हो जाएगा। क्या होगा, टॉप और लेफ्ट साइड पे अंदर की तरफ आएगा और बॉटम और राइट साइड पे बाहर की तरफ आएगा। ये फ़र्क है इसमें। बाकी जो भी ये है, अगर आप डबल लेंगे यहाँ पे, सॉरी मैंने यहाँ पे डबल लिखा नहीं है, एक और भी है टाइप डबल। अगर आप यहाँ पे लेते हैं डबल तो क्या होगा, डबल बॉर्डर शो हो जाएगा। तो आप डबल लेके भी चेक कर लेना। तो अब मैं इसका थोड़ा वो साइज़ छोटा कर देता हूँ ताकि मैं अच्छा लगे। तो अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ, ये देखें साइज़ कम हो गया इसका। और अब हम बात करते हैं कि जैसा कि मैंने यहाँ पे लिया है, ये बॉर्डर कलर मैंने लिया रेड। अब हम अगर ये चाहें कि ये जो हमारी जो 4 साइड्स होती है ना, एक लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम, अगर हम ये चाहें कि टॉप और हो, बॉटम और, लेफ़्ट और हो और राइट और हो, तो उसके लिए क्या है, हम 4 वैल्यूज़ देते होते हैं। फ़र्क मैंने यहाँ पे रेड दिया है, आगे मैं दे देता हूँ ग्रीन, और मैं दे देता हूँ ब्लू, और मैं दे देता हूँ पर्पल। ये मैंने दे दिया पर्पल। अब मैं आपको समझाता हूँ। जो फर्स्ट वैल्यू होगी ये होगी टॉप वाला बॉर्डर के लिए, जो सेकंड वैल्यू होगी ये होगी राइट वाले बॉर्डर के लिए, जो थर्ड वैल्यू होगी ये होगी बॉटम वाले बॉर्डर के लिए, और जो फोर्थ वैल्यू होगी ये होगी हमारा लेफ़्ट वाले बॉर्डर के लिए। तो अब क्या होगा, अगर आप इनमें से इसको स्किप करते हैं पर्पल को, तो क्या होगा, ये हमारे जो टॉप वाली होगी तो वो ही टॉप वाली शो हो जाएगी वहाँ पे। तो जो फर्स्ट वैल्यू होगी ना वो फिर फोर्थ में भी चली जाएगी अगर आप स्किप करते हैं। अगर आप सिर्फ एक ही वैल्यू ले जाए तो फिर वो चारों की चारों साइड पे अप्लाई हो जाएगी। तो मैं इसको सेव करके अब मैं रिफ्रेश करता हूँ। आप यहाँ पे देखें क्या फ़र्क आता है वहाँ पे। हाँ, यहाँ देखिए फ्रेंड, मैंने जैसा आपको बताया है कि टॉप वाला रेड होगा और राइट वाला ग्रीन होगा, टॉप वाला रेड, राइट वाला ग्रीन, और इस तरह बॉटम ब्लू और लेफ़्ट वाला पर्पल। वो आप देखें, बॉटम जो है ब्लू और ये पर्पल है लेफ़्ट वाला। इसी तरह आप इसको अपनी मर्ज़ी से स्टाइलिंग दे सकते हैं कि कौन कौन सा बॉर्डर किस हिसाब से है। तो हम मिलते हैं अगली क्लास में, उसमें हम बॉर्डर के ये देखेंगे कि हम इनको इकट्ठा कैसे लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, जो कि हमारा सेकंड पार्ट होगा।